जैसे अब सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं आज, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना समझा। यहां पर मेरे पास में ये एक हाइड्रोजन है। अब मेरी बात ढंग से सुनो। मैंने कहा था जो बेंजीन होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में तो क्या क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, पाई बॉन्ड ब्रेक करता था और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था। यहां ऐड नहीं हो सकता क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करने से इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो यहां क्या ये शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ये होता है स्लो स्टेप या आरडीएस स्टेप। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन को बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन रिच है, मैं तेरे पे अटैक करने आ रहा हूं। तो इस कार्बन ने कहा 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखता हूं। इसने क्या किया? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग कर लिया। इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। किस कार्बन पर? ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करने आएगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर अटैक करने आता है, उससे पहले कार्बन क्या करता है? एक अरेंजमेंट करता है, खुद को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। जहां इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वहां पहले से एक हाइड्रोजन तो सब कोने पर है ही। ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, यहां नेगेटिव नेगेटिव पे पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, तो ये तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। पर व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए बेटा। तो ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या होगा यहां पर? कॉन्जुगेशन। तो ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है। अब क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड में ये पाई इधर चला गया, तो यहां पाई बॉन्ड आ गया। इस कोने का सोचो, इस कोने पे कुछ कुछ भी नहीं रहा, इसका पाई बॉन्ड उधर चला गया, इसके कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले इसने पाई लेफ्ट से बना रखा था, अब ये वाला पॉइंट पाई राइट से बना रहा है। तो और ये पाई यहां बचा हुआ है, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये पाई कहाँ आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो यह है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। तो अभी यहां रेजोनेंस और होगा, तो ये पाई इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यह है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। अब आप आगे देखो, पाई पॉजिटिव सिग्मा, आगे पाई बॉन्ड है ही नहीं। नहीं सर पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा तो यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, उससे कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये तो इसका स्टेप 1 था, स्टेप 1। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, पाई बॉन्ड पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया। इस कोने से लेकर इस कोने तक पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। चेक कर लो तीनों स्ट्रक्चर में, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पाई बॉन्ड का मूवमेंट चल रहा है। तो इसलिए अपन यहां क्या करते हैं? यहां इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ऐसे डैश डैश शो करते हैं। समझ आ गई बात?
पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है? एक तो इलेक्ट्रोफाइल की ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहां आएगा डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो ये बनता है यहां पर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नजर आ रहा है, क्योंकि उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एलिमिनेशन को छोड़ दो, बस एलिमिनेशन में वो प्रोडक्ट यानी एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, बाकी सब में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अब ये इंटरमीडिएट जो होगा, ये इंटरमीडिएट कैसा है? इंटरमीडिएट ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और ये कैसा है? ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब इस पे कौन से ग्रुप लगे हों? इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हों इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? पहले प्लस एम देखेंगे, फिर प्लस एच देखेंगे, फिर प्लस आई देखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। आई कहानी समझ? सर आपने तो क्या कहा था कि ये एडिशन इसलिए नहीं करवाता क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट ना हो, पर सर हो तो गई ना सर। फिर कहाँ अपन अपनी बात पे रहे? वो हुई, किसी इंस्टेंट के लिए हुई। अब देखना अगले ही स्टेप में वो वापस आ जाएगी इसकी एरोमेटिसिटी। ये इसका स्टेप है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड जो कि क्या है? एक फास्ट स्टेप है। अब यहां पॉजिटिव सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा, और अब यहां ये जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। ये तो नॉर्मल कार्बन की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ईएन और ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ईएन और बढ़ जाती है। ईएन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? वो भी तो सेम ही होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुला लेता है और हाइड्रोजन को H प्लस बनाकर उसके इलेक्ट्रॉन छीन कर भिखारी बनाकर भगा देते हैं उसे, ठीक है। तो अब यहां फाइनली क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड यहां आ चुका, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, और यहां क्या आ गया? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखो बेटा यहां हो क्या रहा है? जिस पोजीशन पर शुरू में हाइड्रोजन था, फाइनली उस पोजीशन पे कौन आ गया? इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, सब कुछ एज इट इज वैसा का वैसा रह गया। तो कोई बात नहीं, बीच में अगर एक बार के लिए डिस्टर्ब हुई हो ना एरोमेटिसिटी, वापस आ तो गई ना भाई। एक बार खूबसूरती खत्म हुई, वापस आ गई, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोट कर लो।
तो ये जो हाइब्रिड बनता है इंटरमीडिएट, इसे वीलैंड कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हो गया भाई? तो ESR वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है जिसे वीलैंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब वो स्टेबल होगा तब रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबल कैसे करोगी? इलेक्ट्रॉन देकर। एक क्वेश्चन नोट करो। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ESR। एक क्वेश्चन नोट करो। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ESR। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ESR।
हाँ जी बताओ, इनमें किसकी ESR के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा इनमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है इनमें? CH3 का क्या लगता है? ये जो CH3 ग्रुप है ना, CH3 यहां पर ये इस तरह से है। CH3 का क्या लगेगा? प्लस H। परफेक्ट। इसका प्लस H लगेगा, तो यहां कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H। यहां पर केवल sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, इस sp3 पर केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 अल्फा H। इस sp2 के बगल में इसने 3 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं ऑलरेडी, एक ही तो हाइड्रोजन बचा, तो यहां क्या है? 1 अल्फा H। और यहां पर इस कार्बन पे एक भी H नहीं लग सकता, तो यहां आ जाएगा 0 अल्फा H। तो यहां क्या लगेगा? ओनली प्लस I। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी? फर्स्ट में, फिर आएगा सेकंड में, फिर आएगा थर्ड में, फिर आएगा फोर्थ में। तो नोट कर लो 1 2 3 4। हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है पहले। अगर बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लग जाए तो कौन सी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, ये कहना चाह रहा है वो। तो रेट ऑफ रिंग टुवर्ड्स ESR, रेट ऑफ रिंग टुवर्ड्स ESR इन केस ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप का मीनिंग ही नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि स्लो स्टेप में हाइड्रोजन कुछ कर ही नहीं रहा। अब एक बार उसका मैकेनिज्म देखो। जब इसका मैकेनिज्म जो रिएक्शन की रेट है वो केवल स्लो स्टेप या RDS स्टेप ही डिफाइन करता है। RDS स्टेप में जो जो हो रहा होगा ना वो सब तो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग कौन से स्टेप में हो रही है? फास्ट स्टेप में हो रही है। फास्ट स्टेप का रेट में कोई लेना देना ही नहीं है। समझ आ रहा तुम्हें बात? ठीक है, तो इसलिए यहां हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो बेंजीन आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है। आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब अगर आइसोटोप लगे हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इन जनरल। फिर भी 2 रिएक्शन ऐसी है बेंजीन की जिन पे आइसोटोप का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो आयोडीनेशन, सल्फोनेशन। तो आप ये पॉइंट नोट करो। रेट ऑफ रिंग टुवर्ड्स ESR, रेट ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR rate of benzene ring towards ESR in case of isotope of hydrogen.
क्या कर रहा है तनुज? क्या कर रहा है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? क्या कर रहा है? पढ़ ही रहा होगा ना, नोट ही कर रहा होगा। चेक कर लूँ? आ रहा हूँ अभी। बेंजीन डज नॉट शो आइसोटोपिक इफेक्ट इन ESR। क्यों? बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS स्टेप, RDS और स्लो स्टेप। ठीक है, RDS स्टेप में इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, ऑन विच या rate of reaction depends on process occurs in RDS step। RDS स्टेप में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट। अब इसमें एक्सेप्शन है। पहला सल्फोनेशन, सेकंड आयोडीनेशन। इन दोनों के केस में जो रिएक्शन की रेट है C6H6 की सबसे ज्यादा, देन C6D6, देन C6T6। हो गया इतना? चलो, पहली रिएक्शन लिखेंगे आप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हेडिंग लिखो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं FCR। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। हाँ जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप का एडिशन या एसाइल ग्रुप का एडिशन। ये क्या है? एल्काइल, और वो क्या है? एसाइल। बेंजीन पर इनका एडिशन, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। ये होता कब है? लुईस एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो आप लिखें, इसमें लिखें एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरीन्स। एरीन्स किसे बोलते हैं? बेंजीन रिंग को। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड like FeCl3 या FeBr3, FeCl3, FeAlCl3, मतलब जिनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक्सेट्रा।
is called FCR. Is called FCR. इसमें फर्स्ट है फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन. ठीक है, FCA. फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, FCA. जैसे ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है प्लस CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्रेजेंट है और यहां एरो पे AlCl3 दे रखा है. ऊपर वाले नोट हो गए क्या आपके? अब पहले अपन समझेंगे फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन. ये क्या है, सामने ध्यान दें. ये क्या है, लुईस एसिड. ये क्या है, एल्काइल हैलाइड. तो AlCl3 आएगा, Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा. यहां से क्या निकलेगा, AlCl4 माइनस. जब यहां से Cl माइनस जाएगा तो आप मुझे बता सकते हैं यहां से क्या बचेगा. अगर Cl माइनस गया तो पीछे क्या बचा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज. सही बात है बेटा. अब क्या करूं, जब जब सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन बनेगा अगर ज्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है तो वो रीअरेंजमेंट शो करेगा. तो इसके बाद में क्या होगा, रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट याद रखना, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट. ठीक है. अब क्या होगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को अपन थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं. तो ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री. यहां से हाइड्राइड H माइनस कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर. जब H माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां क्या बनेगा, CH3 CH CH3. यहां से H माइनस गया, H माइनस शिफ्ट, तो पीछे क्या छोड़कर गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. 2 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है. और अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहां जो हाइड्रोजन लगा होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, यहां जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद जुड़ जाएगा. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, CH CH3 और CH3. आई बात समझ में? इसे बोलते हैं फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन. तो यहां पर AlCl3 आया, Cl माइनस को अपने साथ ले गया, कार्बोकेटाइन बना जो रीअरेंज होकर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल. और अब इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसमें ये बना लेगा. नोट कर लो बेटा. आपका मोबाइल आपके है ना, ऐसे रुक दूसरा मिनट रहे.
लास्ट वाले को हो गया और इसमें नहीं था मर गया ना लास्ट क्लास देखिए यार कौन भी बोले इधर अब इधर बारह बार 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 हो गया भाई यहां तक नोट। चलो अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। और यहां AlCl3 गिवन है। करें सॉल्व करें। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ भाई। वही सेम मेथड होगा। सबसे पहले यहां क्या होगा, ये AlCl3 आएगा, Cl माइनस को साथ ले जाएगा, क्या बाहर निकलेगा AlCl4 माइनस। यहां क्या क्रिएट होगा, कार्बोकेटाइन। दूसरे पेन से बना लेना। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, बगल में क्या है 3 डिग्री। तो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कार्बन कहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां जनरेट हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जो जाके अटैक कर लेगा। सिंपल, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन ये बनेगा, फिर इससे क्या हो जाएगा CH3 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 और यहां क्या जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक कर लेगा तो बेंजीन रिंग। और यहां क्या आ जाएगा CH3 CH3 CH3। नोट कर लें बेटा। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का ऐड होना। एसाइल ग्रुप CH3CO को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। चलो अब पहले सामने ध्यान देते हैं, 1 मिनट। ये ऊपर वाला नोट हो गया सबका, ठीक है। बस आप हेडिंग लगा के छोड़ दें, पहले समझें।
ये AlCl3 एक लुईस एसिड है। अगेन ये अपने मजबूर है अपने काम से, ये आएगा और Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा। AlCl3 आया, Cl माइनस को अपने साथ ले गया, AlCl4 माइनस बना। तो पीछे क्या बनेगा यहाँ पर? CH3C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगल में पॉजिटिव चार्ज, बगल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अगल में पॉजिटिव, बगल में लोन पेयर, अगल में देने वाला, बगल में लेने वाला। यहाँ क्या हो जाएगा? ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन CH3C जो डोनेट करता है उस पर प्लस आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस आता है। तो कार्बन पे तो माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये बनेगा। इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो ही जाता है। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गया, 5 बचे, 5 ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए रखे हैं। तो यहां जो इंटरमीडिएट बनता है ना, उसका ऑक्टेट कैसा होता है? कंप्लीट होता है, कंप्लीट। ठीक है, ये है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनता है। यहाँ इंटरमीडिएट का ऑक्टेट कंप्लीट है। पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि रीअरेंजमेंट केवल सैचुरेटेड कार्बोकैटायन का होता है, उस पर कोई पाई वाई नहीं होना चाहिए बॉन्ड। तो यहाँ पर तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल किसकी वजह से? इस ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से। तो अब क्या होगा? ये का इलेक्ट्रोफाइल बन गया मेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या कर देगा? वहां अटैक कर देगा। तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग, वहां जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, और C डबल बॉन्ड OCH3, ये C पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके अटैक कर देगा। सर ये तो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है ना सर। अरे बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करके तो उसने पाई बॉन्ड बनाया है, और अभी वहां पर बेंजीन के साथ क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहेगा नहीं चाहेगा वो? क्योंकि सिग्मा की तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अटैक तो वही कार्बोकैटायन ही करेगा। ठीक है, ये नोट कर लें बेटा।
क्या इतना नोट हो गया? ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये बैक बॉन्डिंग करके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ रिएक्शन की रेट कंपेरेटिवली फास्ट होती है। अरे ये मतलब ये तो यहाँ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कम स्टेबल है, और कम स्टेबल वाले रिएक्टिव क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए कार्बोकेटाइन ज़्यादा जाके अटैक करेगा वहाँ पर। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है कंपेरेटिवली। रीज़न, क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन की रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग से ज़्यादा स्टेबिलिटी कर लेता है, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग से उतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड में उतना मज़ा नहीं है। अगर सिग्मा का चांस मिलेगा तो फटाफट सिग्मा बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला पॉइंट ये नोट हो गया क्या भाई? ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन है, तो हरिप्रिया आप मुझे बताओ कि ये अल्कोहल है और बगल में H+ है। अब यहां कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा? OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, ये बात कितनी ही बात मैं बता चुका हूं। फिर ये OH पे H+ अटैक करता है, वहां H2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनता है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है। बट दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और बगल वाला 2 डिग्री है, तो वहां क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहां से इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3, ये H इधर चला जाएगा और CH3 यहां आ जाएगा पॉजिटिव। यहां AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, वो Cl- को बाहर ले जाएगा। जब Cl- बाहर चला, AlCl4 बाहर चला जाएगा, AlCl4 बाहर चला जाएगा। अगेन वही कार्बोकेटाइन आएगा तो सेम इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर मार्कोनिकोव एडिशन होगा, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव यहां जाकर जुड़ जाएगा। यहां भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वही बनेगा सेम। और लास्ट H+ अटैक करेगा OH पर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां पर भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। और बस अब तो हो गई खत्म कहानी कि यहां जो हाइड्रोजन था ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या ग्रुप क्या बन जाएगा, इस तरह से ये CH, इधर CH3 और इधर क्या आ जाएगा, CH3। आई बात समझ? जैसे एक क्वेश्चन है सामने, ध्यान दो, क्या नोट कर रहे हो तुम? अभी तक वो CH3Cl था, मोनोक्लोरो था, मोनोक्लोरो, अब क्या बन गया, डाईक्लोरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक Cl AlCl3 के साथ बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4-। तो जब एक Cl- बाहर चला गया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना आपके पास, CH2Cl, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक कर देगा, यहां जो हाइड्रोजन था। कुछ भी याद वाद नहीं करना इनमें, अपने आप सब समझ में आता है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सब एक ही मैकेनिज्म से चलते हैं यार। तो अब यहां क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसे रिप्लेस कर देगा। यहां आया मेरे पास में CH2Cl, अभी मेरे पास AlCl3 और है, फिर से RCl बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl- फिर बाहर निकल जाएगा, AlCl4- बाहर निकल गया, तो क्या बन गया वहां पर, ये इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया CH2 और यहां आ जाएगा पॉजिटिव।
ये क्या बना, नया इलेक्ट्रोफाइल। और वहां मेरे पास क्या है, बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद जुड़ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, CH2। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग। अरे इसका मतलब करना क्या है, जितने Cl है ना उतने Cl हटाकर बेंजीन लगा दो। जितने Cl है, आप यही कर रहे हो सब जगह, आप सब जगह कर तो यही रहे हो। यहां पर ये रहा Cl, इस Cl को हटाया और बेंजीन लगा दिया। वहां 2 Cl थे तो 2 Cl हटकर बेंजीन लगेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये नोट कर ले बेटा। यहां 2 Cl थे, दोनों Cl हटा के क्या लगा दो, बेंजीन। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको क्लोरोफॉर्म का दूंगा, CHCl3। तो 3 Cl हट के 3 बेंजीन आ जाएंगे। सिंपल है, नोट कर लो बेटा। हो गया भाई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। अब अगले में इतने स्टेप नहीं करेंगे अपन, ये तो मैंने पहला एक्सप्लेन किया इसलिए एक एक Cl को हटा के दिखाया।
अरे हुआ क्या? सेकंड वाले में क्या बनेगा? वही एक CH आएगा, 3 Cl हटेंगे, और इसके इधर भी बेंजीन रिंग, इसके इधर भी बेंजीन रिंग, और इसके इधर भी बेंजीन रिंग। सिंपल। अगले वाले में क्या बनेगा? बताओ ये मुस्कान, बताइए अगले वाले में क्या बनेगा? अरे पीछे बता रही है, मुझे बता दे भाई। अरे यार सेम ही तो मेथड चल रहा है। एक Cl था तो एक Cl हटके हटेगा, 2 Cl है, 2 Cl हटके बेंजीन लगेगा, 3 Cl है, 3 Cl हटके बेंजीन लगेंगे। अब बता अब क्या करें? अगर 4 Cl हैं तो चारों Cl हटा के बेंजीन लगा दो। ये पहला बेंजीन, सेकंड, बिल्कुल गलत। चारों Cl नहीं हटेंगे, केवल मैक्सिमम 3 Cl ही हट सकते हैं। क्योंकि अगर 4 Cl होंगे, चारों Cl को हटा के बेंजीन लगाओगे, 4 बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, और चारों बल्कि ग्रुप 3D में बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो वो स्टेबल नहीं रह पाता सिस्टम। इसलिए भले ही 4 Cl हो तो भी 3 ही Cl रिप्लेस होंगे, एक Cl एज इट इज रहेगा। ये अपन को याद रखना है। अगले वाले में तरीका तो वही है। अरे चारों Cl हटाकर 4 बेंजीन लगा दूंगा तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा बेंजीन बेंजीन में। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 बेंजीन ही सब्स्टिट्यूट हो सकती है जो कि एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है ना। चारों बेंजीन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। अब ये बात ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पे चली गई बात। यहां क्या हो जाएगा? तरीका वही, Cl हट के बेंजीन आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, एक बेंजीन और दूसरा बेंजीन। इस वाले में क्या होगा? एक ही तो क्लोरीन है, तो बस AlCl4 बाहर निकल जाएगा, और वो जो Cl गया उसके जगह क्या आ जाएगा? बेंजीन। करें सॉल्व, और लास्ट वाली दोनों रिएक्शन को भी सॉल्व करो फटाफट। अरे बताइए भाई। लास्ट वाली दो रिएक्शन में क्या बनेगा? Cl हटा के लगा दूं बेंजीन? बोलो भाई।
यहां नो रिएक्शन और यहां भी नो रिएक्शन। एक्चुअली क्लोरीन जो है वो कॉन्जुगेशन में है, और जैसे ही कॉन्जुगेशन में है तो ये अपना लोन पेयर रिंग को डोनेट करेगा, या ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ड्यू टू, नोट कर लो, कॉन्जुगेशन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर appears, partial double bond character appears in CCl bond। CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो वो इजीली ब्रेक हो ही नहीं पाएगा। हाँ भाई, हो गया इतना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो हेलोजनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में अपन क्या लेंगे, X2 लेंगे और वही AlCl3 ले लेंगे। तो जैसे ये बेंजीन, इधर Cl2 लो, AlCl3 लो, AlCl4 माइनस, ये मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट आपको सिखा चुका हूं कि ये डेफिशिएंट है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो Cl बगल से खींचेगा और इसके साथ चला जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो उसने अटैक कर दिया। यहां जो H था वो रिप्लेस होकर ये आ जाएगा। नोट कर ले भाई, हेलोजनेशन रिएक्शन। अरे बातें नहीं रही, तुम क्या बातें कर रही हो। अगर क्वेश्चन में Cl2 एक्सेस में दिया जाए तो यहां कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, X पॉजिटिव। AlCl3 X माइनस, ये तो बाहर निकल जाता है और X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। अगर जैसे अगर Cl2 था तो एक हाइड्रोजन हटा, और अगर Cl2 एक्सेस में होगा तो सारे ही हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो क्या बनेगा यहां पर, इधर भी Cl, इधर भी Cl, Cl 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 Cl, सब जगह Cl बाहर निकल, H बाहर निकल के Cl आ जाएगा। इसे बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन।
अब बेंजीन की जगह अगर टोलुइन दे दिया जाए तो यहां से FeCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा और क्या इलेक्ट्रोफाइल आएगा, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर। ये कैसा है, ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस H ग्रुप है। प्लस H ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जैसे प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं। ऐसे ही प्लस एच भी क्या करता है, ऑर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझा चुका हूं डिटेल में। ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं। तो भिखारी तो वहां जाएगा जहां जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी। एक बार तो ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल। ये CH3 है, एक बार Cl यहां आ गया, एक बार यहां CH3 है और एक बार यहां आ गया। सिंपल है। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब बताओ, इतना मुझे आप बता दो कि इन दोनों में ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कौन सा, सेकंड। क्यों, ये क्यों बनेगा, अरे कैसे बोला भाई। यहां क्या है, इन दोनों के बीच में क्या चलेगा, अगल बगल में है बल्कि ग्रुप, तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी उतनी नहीं आएगी। सिंपल, दिस वन इज माइनर, दिस वन इज मेजर। प्लस H ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा। हो गया क्या नोट। अभी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसकी कहानी मतलब दो लाइंस पे इसकी कहानी लिख लेते हैं अपन, नोट करो। ऑल प्लस M ऑब्लिक प्लस H ग्रुप, जैसे कौन कौन से, जैसे CH3, जैसे OH, जैसे NH2, जैसे O माइनस, आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप and increase
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, increase electron density at ortho oblique para position, hence electrophile attacks on ortho oblique para position. इसमें एक बहुत थोड़ी स्पेशल बात है कि जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नहीं, अब कुछ भी नोट मत करो, बस पहले सुनो, रुको, पहले मेरी बात समझो भाई। यहां तक तो ये तो नोट हो ही गए होंगे शायद, ये ऊपर वाले तो है ना, नोट वाले तो नहीं हुए होंगे। अब पहले सुनो मेरी बात। जो प्लस एम या प्लस एच ग्रुप होता है, अरे आप भी सुन लो भाई, प्लस एम या प्लस एच ग्रुप जो होते हैं ये रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं। रिंग को कहां? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो वही जन्नत है, वहीं पर अटैक करेंगे वो। तो हैलोजन जो होता है ना, हैलोजन, इसका माइनस आई डोमिनेट करता है। हैलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है। मैंने आपको स्पेशल पॉइंट करके लिखवाया जीओसी के अंदर। तो हैलोजन का माइनस आई भी लगता है और प्लस एम भी लगता है। अच्छा, प्लस एम और माइनस एम कैसे पहचानते हो? मैंने बताया था वहां, रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो प्लस एम ग्रुप शो करता है, और डायरेक्ट अटैच एटम पर अगर डेल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस एम ग्रुप होता है। ड्यूरिंग रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी, नोट मत करो, डिटर्मिनेशन, we apply minus I effect of halogen। जब मुझे रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हैलोजन का माइनस आई लगाएंगे, बट ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन we apply plus m effect of हैलोजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों के दोनों। रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी में उसका माइनस आई यूज करेंगे, और जब प्रोडक्ट बनाना होगा तो अपन प्लस एम यूज करेंगे। प्लस एम क्या करता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है ना। ध्यान रखना इन दोनों बातों को, तो आप ये नोट करें भाई।
हो गया भाई? ये बात है किसके रिगार्डिंग? प्लस एम या प्लस एच ग्रुप के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे अपन माइनस एम या माइनस एच के रिगार्डिंग। तो माइनस एम या माइनस एच क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पर। भाई जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी पोजीशन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल तो प्लस एम प्लस एच ऑर्थो पैरा को रिच बना देते हैं तो वहां अटैक होता है। माइनस एम माइनस एच ऑर्थो पैरा को भिखारी बना देते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यानी भिखारी वहां तो अटैक करेगा नहीं। मेटा पर वो कुछ करता नहीं है तो कंपैरेटिवली मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? मेटा पर। है ना? मेरी बात समझो एक मिनट। जैसे ये जो ग्रुप है, अगर ये प्लस एम या प्लस एच ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन, पैरा डायरेक्टिंग। अब ये ग्रुप कैसा है? ये माइनस एम या माइनस एच ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। कहां से करेंगे? तो वो तो जो भी करेंगे ऑर्थो पैरा पे ही करेंगे। तो ऑर्थो पैरा भिखारी हो गई। अब भिखारी कहां अटैक करेगा? मेटा पर, क्योंकि कंपैरेटिवली मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा से क्या है? ज्यादा है। तो ये अटैक करेगा कहां पर? यहां पर। तो इस वाले केस में तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार तो क्या बनेगा? ये ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार क्या बनेगा? एक बार ये मेटा पैरा पे अटैक करेगा। मुझे पता है ये जो होता है ये मेजर होता है और ये जो होता है ये माइनर होता है। देखो बात हमेशा इन जनरल होती है, 100% नहीं होता। कुछ केसेस में ऑर्थो प्रोडक्ट भी मेजर बनता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा ही मेजर बनेगा क्योंकि यहां तो रिपल्शन होगा और इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये रहा ग्रुप और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नहीं, अब पहले एक बात समझो यार। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां ना इलेक्ट्रोफाइल खुशी से जा रहा है इन पोजीशंस पर। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां मजबूरी में जा रहा है। यहां मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थोड़ी है। मेटा पे तो इंटैक्ट रहा है मेटा पोजीशन, तो वो तो ऑर्थो पैरा पर डेफिशिएंसी आ गई तो कंपैरेटिवली मेटा पर डेंसिटी ज्यादा है। मेटा पे इंक्रीज हुई नहीं है डेंसिटी, वहां ऊपर ऑर्थो पैरा पर इंक्रीज हुई थी डेंसिटी। आप मेरी बात नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए? अच्छा, समझ गए, बहुत अच्छी बात। अगर समझ गए तो फिर मुझे यह बताओ कि अगर मान लो ये यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां अब मेरे पास में 1 2 3 4 5 और 6। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा? पहले तो ये बताओ किस रिंग पर अटैक करेगा? लेफ्ट वाली पर कि राइट वाली पे, या किसी पे भी कर सकता है? रिंग ग्रुप को देखो ना, ये ग्रुप कैसा है? ये माइनस एम है कि प्लस एम है? ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। तो यहां लोन पेयर है तो रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पे लोन पेयर है तो ये तो क्या शो करेगा? प्लस एम। और प्लस एम ऑर्थो पैरा को रिच बना देता है। सी डबल बॉन्ड हो, यहां इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पोलर पाई है। पोलर पाई हमेशा मोर ईएन की ओर शिफ्ट होता है तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, इधर डेल नेगेटिव इधर डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप है माइनस एम, तो ये तो भिखारी बना देगा यहां पर। तो इलेक्ट्रोफाइल अब तो ऑप्शन है उसके पास। अब वो नहीं जाएगा माइनस एम वाली रिंग पर, अब वो प्लस एम वाली रिंग पर जाएगा जहां डेंसिटी ज्यादा है। और उसमें भी कहां जाएगा?
4 और 6 पर, ठीक है। और इसमें भी मेजोरिटी में कहाँ जाएगा? 6 पर। 4 पर बनेगा माइनर, 6 पे बनेगा मेजर। अरे बात समझ में आई क्या आपको? नोट कर लो बेटा। क्या ऊपर वाला नहीं हुआ क्या नोटिस के? हो गया? यस। वैसे मुझे लगता नहीं पूरा 1 घंटा लगेगा अपन को। जल्दी फ्री हो गया, जल्दी फ्री हो जाएगी। चलो आप अभी तो इतना नोट कर लो। ये नोट कर लो, अपन 8 मिनट बाद मिलेंगे। ऑफिशियली 5 मिनट होते हैं ना।